नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मुख्यमंत्री। आज पूरा देश काम पर लगा था, लोकतंत्र के काम पर। सुबह 8 बजे देश के 2 राज्यों में वोटिंग शुरू हुई, जो कि शाम के 6 बजे तक चली। आपकी विधानसभा का विधायक कौन बनने जा रहा है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, यह सब कुछ ईवीएम में कैद हो चुका है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोगों ने किसको अधिकार देने का मन बनाया है, यह आपको 3 दिसंबर को पता चलेगा। भारत 24 पर जो मेगा कवरेज आज हुई है, वही मेगा कवरेज आपको 3 दिसंबर को भी नजर आने वाली है। सुबह से ही नतीजों पर रहेगी नजर, बात होगी नतीजों की। फिलहाल अगर आज की बात करें तो पूरा दिन सियासत का शोर सुनाई दिया। आज क्या कुछ नहीं हुआ, कहीं वोट पड़ रहे थे तो कहीं पर दिग्गज भगवान के सामने माथा टेकते हुए नजर आए थे, कहीं पर हिंसा हो रही थी तो कहीं पर नेता एक दूसरे पर पॉलिटिकल बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे थे। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह, छिंदवाड़ा से कमलनाथ तो पाटन से भूपेश बघेल की किस्मत का फैसला अब कुछ तारीखों के फासले भरकर रह गया है। मध्य प्रदेश के समर में उतरे बीजेपी के 7 सांसदों की भी किस्मत का फैसला अब 3 दिसंबर को होगा। या चुनावों में मुद्दे कई थे। अब चलिए सबसे पहले डिटेल पर आ जाते हैं और बात होगी सबसे पहले मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर, क्योंकि आज मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हो चुका है। देखिए, एमपी में 2533 और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। सुबह 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक अगर मध्य प्रदेश में अभी तक की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यह आंकड़ा 71.26% का रहा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो यही आंकड़ा 68% का रहा, 68.15% वोटिंग का। तो आप जरा समझिए कि अगर वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो यह अनुमान सुबह से लग रहा था कि आज अच्छा खासा वोट परसेंटेज देखने को मिलेगा, लोगों की भागीदारी ज्यादा बढ़ेगी। सुबह लगभग 11 घंटे से चल रहे मतदान का पूरा लब्बो-लुआब तकरीबन आधे घंटे में समझाएंगे। वो हर तस्वीर आपको दिखाएंगे जो तस्वीर आपको वाकई देखनी चाहिए, सब कुछ दिखाएंगे। और इसलिए दिखा पाएंगे क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी टीम सड़क पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स पूरा दिन आप सबसे तेज खबरें भेजते रहे जो हम आपको दिखा सके। सबसे पहले उन रिपोर्टर्स की एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, देखनी चाहिए इनफैक्ट आपको, वो जो आपके लिए लगातार भारत 24 की तरफ से पूरा दिन मुस्तैद रहे। और देखिए, अब क्योंकि हम अपने सुपर 30 की बात कर रहे हैं, हम अपने उन रिपोर्टर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने सुबह सवेरे से लेकर शाम तक चप्पे चप्पे पर तैनात रहकर आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की। तो ये रहे हमारे सुपर 30, जिनकी वजह से आज भारत 24 में हमने पूरा दिन आपको हर खबर, हर तस्वीर दिखाई। सबसे पहले देखिए, अगर बात करें हर्षिता तिवारी, भैंसदेही से हमारे एक और सहयोगी हटा, इसके अलावा अब्दुल तारी, अजय सोनी, अमित, इजराइल खान, कांतिलाल, विजयपुर से मेरे सहयोगी रहे सिरोज, नरसिंहपुर की बात हो, अमित खरे को, अब देखिए राकेश पटेल, हिमांशु अग्रवाल, इधर श्योपुर से भी मेरे सहयोगी नजर आए, सेवड़ा में यहां तक कि नवीन ठाकुर यहां मौजूद हैं, आलोक शुक्ला, सैयद शुएब से लेकर अब जोबट की बात करें, नरसिंहगढ़ की भीतरवार की बात करें, धीरज वर्मा, चैन सिंह मीणा, वीरेंद्र अग्रवाल, कादिर खान, बैतूल में मेरे सहयोगी लगातार मौजूद रहे। इसके अलावा देखिए शैलेंद्र राजपूत की भी मौजूदगी रही। तो ये हमारे सुपर 30 जिनकी तूफानी कोशिश से आप तक हमने हर तस्वीर पहुंचाने की पूरी कोशिश की। तो देखिए, सुपर 30 हमारी ये पूरी टीम जिन्होंने आज सुबह सवेरे से डट कर आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की तमाम कोशिशें की और उसमें वो कामयाब भी रहे। और यही वजह रही कि भारत 24 पर सबसे पहले आपने देखी चुनाव की हर तस्वीर। और अब देखिए, बात करेंगे चुनाव आयोग की ओर से चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ सहित कुल 2533 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आए। इन सभी 2533 उम्मीदवारों में से 2280 है पुरुष, 252 है महिलाएं और एक है थर्ड जेंडर। यहां सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच में काफी हद तक सीधी सीधी लड़ाई है। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहां पर 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में अगर इस बार कुल 64,626 मतदान केंद्रों की बात करें तो इनमें से 64,523 मुख्य बूथ और 103 सहायक केंद्र, जहां मतदाताओं की संख्या 1,500 से ज्यादा है। वहीं अगर आप मध्य प्रदेश में इस बार 2,87,82,261 मतदाताओं की बात करें तो उसमें देखिए पुरुषों की अगर बात करते हैं तो 2,71,99,586
और जब आप महिलाओं की बात करते हैं तो 1292, और वहीं देखिए इस तरीके से अगर आप बात करते हैं थर्ड जेंडर की तो ये आंकड़ा 292 का है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप जरा समझ सकते हैं कि 82,261 पुरुष और वही 2,71,99,586 महिला, 1,292 थर्ड जेंडर। इन व्यक्तियों सहित कुल अगर आप बात करें तो 5,60,58,521 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। और ये सब मिलाकर अगले 5 साल के लिए अपने राज्य का भविष्य तय कर रहे हैं, यानी सभी ने मतदान किया है। तो आप जरा समझिए कि कुल आबादी जिसमें जो वोटर्स का आंकड़ा क्या है वो हमने आपको बताया। आज इन सभी वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 70% से ज्यादा वोट परसेंटेज रहा, यानी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। चुनाव की शुरुआत के साथ ही मतदाता जहां वोट डालने पहुंच रहे थे तो वहीं पर दिग्गज भगवान के दरबार में पहुंचते हुए भी नजर आए। मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें तो चुनावी दंगल के बीच में राजनीतिक दलों के दिग्गज भगवान के दर पर मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे। हम आपको टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप सीएम शिवराज से लेकर कमलनाथ, सिंकोले या कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, अरुण सावर और पीसी शर्मा, इन दिग्गजों ने वोटिंग के पहले पूजा पाठ किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। देखिए पहली तस्वीर जहां पर बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान मत्था टेकते नजर आ रहे हैं, आरती पूजन करते नजर आ रहे हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं कमलनाथ की बात करें तो वो भी मंदिर में पहले पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पत्नी सहित मत्था टेकने के लिए पहुंचे। इंदौर में अगर आप देख रहे हैं तस्वीर तो कैलाश विजयवर्गीय भी खूब भगवान के दर पर मत्था टेकते हुए नजर आए, आप पूजा करते नजर आए। वहीं प्रहलाद पटेल को भी आप देखिए वो भी पहुंचे नरसिंहपुर के अंदर और यहाँ पर वो भी यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, मां का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिर बिलासपुर में अगर आप देख रहे हैं तस्वीरों को तो अरुण साव यहाँ पर पहुंचे और भगवान के दर पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इंदौर की एक और तस्वीर है जहां पर जीतू पटवारी भी आशीर्वाद लेते हुए नजर आए और यहाँ पर वो भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। देखिए भगवान के दर पर आमतौर पर नेता पहुंच जाते हैं और इस बार भी वही तस्वीर नजर आई है। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बीच में वायलेंस भी देखने को मिला। एमपी के इंदौर की बात करें, दिमनी की बात करें, झाबुआ की बात करें, भिंड की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर की, बवाल की कुछ घटनाएं लगातार सामने आई। आप देखिए मुरैना की दिमनी सीट पर हवाई फायरिंग हुई। इस सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली तस्वीर मुरैना की जहां पर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, इस दौरान में पथराव और फायरिंग भी हुई। एक और तस्वीर आपके सामने जो कि बैतूल की है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। तीसरी तस्वीर है छतरपुर की, जहां पर विधायक छतरपुर के राजनगर से विधायक विक्रम सिंह पर हमला किया गया, विधायक पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या की कोशिश की गई। इस दौरान फायरिंग में उनका ड्राइवर की मौत भी हो गई। एक और तस्वीर जो कि चौथी तस्वीर भिंड जिले के मेहगांव की, जहां पर पथराव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला घायल हुए। और एक और तस्वीर है शाजापुर की, जहां पर मतदान केंद्र पर पुलिस और वोटर्स के बीच में झड़प देखने को मिली। तो कुल मिलाकर ये 4 तस्वीरें जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से छुटपुट घटनाएं बल्कि अच्छी खासी घटनाएं नजर आई पथराव की। और यहां पर देखिए वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर अब इन झड़पों ने हालात खराब कर दिया और उसके बाद में फोर्सेस को भी देखिए खूब मोर्चे पर मेहनत करते हुए देखा जा सकता है। अब देखिए अब आपको राजनगर से विधायक विक्रम सिंह की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आए और उन्होंने फूट फूट कर रोते रोते क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। देखिए ये है वोटिंग के बीच में वायलेंस की तस्वीरें, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं और बयां कर रहे हैं कि उनके ड्राइवर की जान तक चली गई और वो बख्शने वाले नहीं हैं। लोगों से भी अपील करते हैं कि उनके ऊपर हुए हमले का बदला लें वो लोग। राजनगर से विधायक विक्रम सिंह की वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां वो फूट फूट कर रोते नजर आते हैं और फूट फूट कर रोते हुए वो आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ना सिर्फ जानलेवा हमले में वो बच गए बल्कि उनके ड्राइवर सलमान की जान भी चली गई। वो बता रहे हैं कि वो खुशकिस्मत रहे कि वक्त रहते वो कार के भीतर आ गए, लेकिन उनका ड्राइवर अंदर नहीं आ पाया और गोली लगी और उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद वो रो रो कर लोगों से अब अपील कर रहे हैं कि उनके साथ हुई इस नाइंसाफी का बदला लोग उनके पक्ष में वोट करके करें। और ये उनकी रोने वाली तस्वीरें जमकर वायरल भी हो रही हैं और चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं कि कैसे
वो अपने ऊपर गुजरी बात को लोगों के समक्ष रखते हुए नजर आए हैं। और देखिए, मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ रही हैं लगातार, पलक और महिमा इस बीच चुनावी राज्यों में मौजूद हैं। पलक और महिमा का रुख करते हुए, पलक मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इस वक्त है महिमा। पलक, शुरुआत आपके साथ करते हुए, दिन भर आज आप लोग फील्ड पर रहे, आज लोगों के बीच आपने क्या महसूस किया? क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 70% से ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है और ये अपने आप में एक अच्छी बात है, यानी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए लोकतंत्र के इस महापर्व में। बिल्कुल पूजा, 70% की आप बात कर रही हैं और अगर हम महिलाओं की बात करें तो 60% महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो वाकई जो आंकड़ा है, जो आंकड़े जो सामने आए, वाकई वो पिछली बार की तुलना में काफ़ी हाई रहे। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जो लाडली बहना का जो फैक्टर, शुरू से हम जिस बात का पूजा हम कई बार जिक्र करते थे बुलेटिन में जब हम लाइव जुड़ते थे, तो वो आज कहीं ना कहीं देखने को मिला, क्योंकि 60% महिला वोटर्स उतरी और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। क्योंकि अगर पूजा हमने देखा, जब चुनाव ऐलान हुआ था तब बीजेपी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पीछे नजर आ रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली और सत्ता विरोधी लहर को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये रणनीति चली गई कि इस पूरे चुनाव को एक तरीके से मोदी वर्सेस कमलनाथ कर दिया जाए। लेकिन वहां कांग्रेस की तरफ से इस पूरे चुनाव को एक रणनीति के तहत मोदी फैक्टर से बचने के लिए कमलनाथ वर्सेस शिवराज करने की कोशिश की गई। लेकिन मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की मोदी गारंटी, तो ऐसी ये तमाम चीज़ों से लास्ट के दिनों में पूरी ताकत किस तरीके से झोंक दी वो हमने देखा। इसके बाद अगर आज की हम बात करें, आज सुबह से बूथ पर युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग, ये सभी लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। मैं जिस बूथ पर पूजा आज थी, वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया उस बूथ पर आए, उन्होंने वहाँ पर वोट डाला। हालांकि जब उनसे हमने सवाल किया सीएम को लेकर कि हम क्या फ्यूचर सीएम से बातचीत कर रहे हैं, क्या आप सीएम के रेस में हैं, तो हालांकि उन्होंने साफ साफ इस पर मना कर दिया। मैंने उनसे सवाल किया कांग्रेस को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा पूजा किस तरीके से प्रियंका गांधी जब ग्वालियर आई थी, उन्होंने कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कैसे बयानबाजी की। मैंने उनको लेकर सवाल किया कि जिस तरीके से कांग्रेस बार बार आप पर हमला बोल रही है, पर्सनल हमले बोल रही है, आप क्या कुछ कहेंगे? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी बयानबाजी वो उनके पास रखे, लेकिन सीएम के लेकर जब सवाल किया गया तो वही बचते बचाते हुए, जैसे हर एक जो बड़े चेहरे वो सीएम को लेकर कोई जवाब नहीं दे रहे, कुछ यही जवाब पूजा ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमें सुनने आपके पास वापस लौटे। महिमा का रुख कर लेते। महिमा, छत्तीसगढ़ में आपने लोगों की नब्ज को टटोलने की खूब कोशिश की और जिन भी लोगों से आपने बात की उन्होंने खुले तौर पर यह बात कही कि जो उनकी स्थानीय समस्याएं हैं, वोट भी उन्हीं बातों पर पड़ने वाला है। जी, सबसे पहले तो पूजा, क्योंकि आप बता रही थी कि तमाम रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड पर मौजूद थे, और लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी फिलहाल कि आप भी खुद स्टूडियो में मौजूद थी, सुबह से आप पल पल की जानकारी तमाम दर्शकों को पहुँचा रही थी। बहरहाल इसी बीच देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर आपने जानकारी दे दी और हमने भी खुद ग्राउंड पर तमाम दर्शकों को बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स लोगों को थे, इनको ध्यान में रखते हुए लोगों ने आज वोट दी है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ में पहुँची तो थोड़ी बहुत परेशानी पूजा मुझे यहाँ पर इस तरह की आई कि यहाँ पर लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मुझे, क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय भाषा होती है, लेकिन मुझे समझने में थोड़ा समय लगा। एक चीज जो मुझे सिमिलर लगी वो ये कि यहाँ के लोगों का जीवन भी संघर्ष भरा है। अगर आप आदिवासी क्षेत्रों में जाती हैं, अगर आप जाती हैं दुर्गम इलाकों में, तो वहां पर लोगों की समस्याएं ऐसी है, जैसे सड़क की समस्या होगी, पानी की समस्या लोगों को आ रही है, इसकी वजह से लोग वहां पर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और इसीलिए इस बार जो चुनावी नारे दिए गए, जैसे कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, अब नहीं सहीबो, बदल के रहीबो, इन नारों को ना ध्यान में रखते हुए लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, जो सड़क की समस्या दूर करेगा, पानी की समस्या दूर करेगा, युवाओं को रोजगार देगा, किसानों की बात करेगा, हम उनको ध्यान में रखते हुए वोट करने वाले हैं। और इसी के तहत आज जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत का फैसला तमाम मतदाताओं ने कर लिया है। 3 तारीख का बस इंतजार है और अब ये देखना होगा कि आखिर किसके साथ लोग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, यानी कि साफ तौर पर यह पता चल जाएगा कि क्या हाथ से हाथ मिलाएंगे या फिर कमल अपने आंगन में खिलाएंगे या फिर झाड़ू से दोनों की सफाई करेंगे। चलिए, अब आप दोनों के पास वापस लौटते हैं। इस बीच देखिए, मतदान की प्रक्रिया जहां पूरी हुई इन दोनों राज्यों के अंदर, वहीं इस बीच नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दम भी भरा। भूपेश बघेल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सबने किस तरह के रिएक्शन दिए अपना वोट कास्ट करने के बाद, जरा सुनिए। किसानों के कर्ज माफ है, 32 रुपये क्विंटल धान है, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी है, उसके बाद फ्री एजुकेशन है,
और 35 किलो चावल सब परिवार को, और साथ ही 10,000 रुपया गरीबों को जो भूमिहीन श्रमिक है उनके लिए सालाना 6,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता, और उसके बाद महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना। काका भतीजा का रिश्ता बरकरार रहेगा? जब रिश्ते दीवारों पे लिखने लगे तब तो मैं यही कहूँगा, रिश्ते हम तुम्हारे बाप लगते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। मैंने सदैव कहा है, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं सीट्स का नंबर कभी नहीं देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारत ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी, और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है, और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। सब लोग वोट का प्रयोग करें, और जो राष्ट्रभक्त हो, राम भक्त हो, उसको वोट दें। क्या लग रहा है कि कमलनाथ खिलेंगे कि कमल खिलेगा? मतदान कितना अनिवार्य है? अत्यंत जितना श्वास अनिवार्य है उतना अनिवार्य है।